इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री का संवाद। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बात करके हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, नीरज चोपड़ा जैसे चर्चित खिलाड़ियों से बात की। कहा खिलाड़ियों की कामयाबी पर भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा अपेक्षाओं के बोझ तले न दबें, हर खिलाड़ी अपना 100% देने की कोशिश करे। ओलंपिक टीम को जीत का मोदी मंत्र। प्रधानमंत्री ने कहा जापान में निर्भीक होकर खेलें, पूरा देश आपके साथ है। रजत पदक विजेता और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से बोले प्रधानमंत्री मोदी, आपकी कामयाबी के बाद मैं भी 7वां आइसक्रीम खाऊंगा। राहुल गांधी से मिले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर हुई मुलाकात। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले हरीश रावत, अगले 3-4 दिनों में पंजाब कांग्रेस के लिए आएगी अच्छी खबर। राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बोले रावत, पंजाब के बारे में बात करने नहीं आए थे प्रशांत किशोर। सिद्धू ने की आम आदमी पार्टी की तारीफ। कहा आपने हमेशा मेरे विजन और काम को सराहा। पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दलजीत सिंह भोला ने इस्तीफा दिया, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। जनसंख्या कानून को लेकर मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा इसमें चुनावी स्वार्थ नजर आ रहा है। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, संसद के मानसून सत्र में जनसंख्या पर लाएंगे प्राइवेट बिल। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज को खत लिखा। प्रियंका गांधी के 3 दिन के यूपी दौरे का कार्यक्रम तय, 16 जुलाई को जाएंगे लखनऊ। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। नाना पटोले ने कहा मराठा और ओबीसी आरक्षण पर हुई चर्चा। शरद पवार से मिले एचके पाटिल, अशोक चव्हाण और बाला साहेब थोराट। नाना पटोले के बयान पर हुए विवाद पर डैमेज कंट्रोल हुआ। महाराष्ट्र वसूली कांड में आरोपी सचिन वाजे से ईडी ने फिर की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख का नाम कबूला। अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को भी समन भेजने की तैयारी में ईडी। 300 करोड़ की लैंड डील के मामले में करेगी पूछताछ। बीजेपी नहीं छोड़ेंगी पंकजा मुंडे। अपने कार्यकर्ताओं के त्याग पत्र भी अस्वीकार किए। बंगाल में बीजेपी के 8 विधायकों ने विधानसभा की समितियों से इस्तीफा दिया। मिहिर गोस्वामी और मनोज टिग्गा के नाम शामिल। चित्रकूट में आरएसएस का ऑपरेशन बंगाल। बदले गए 3 प्रचारक। शाखाओं की मदद से बंगाल की जनता से जुड़ने का मकसद। कोलकाता हाईकोर्ट में बुधवार को होगी नंदीग्राम में वोट गणना को लेकर सुनवाई। जज शंपा सरकार करेंगी सुनवाई। राज्यपाल धनखड़ से मिले शुभेंदु अधिकारी। मुकुल रॉय और पीएससी चेयरमैन बनाए जाने का विरोध किया। राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर को भी लेटर की कॉपी भेजेंगे शुभेंदु। कहा टीएमसी संसदीय प्रक्रिया और लोकतंत्र से छेड़छाड़ कर रही है। राजेंद्र अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शिमला में राजभवन में शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को 1600 करोड़ की 284 योजनाओं की सौगात देंगे। काशी को 744 करोड़ की 78 योजनाओं की सौगात। कई कैबिनेट कमेटियों में परिवर्तन। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में भूपेंद्र यादव, सोनोवाल, मांडविया और गिरिराज को मिली जगह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई। तेल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस की मांग। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तुरंत कम करे सरकार। चिदम्बरम ने इंपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा करने और वस्तुओं पर जीएसटी रेट घटाने की भी मांग की। चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस ने सब्जियों के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सब्जियां हाथों में लेकर नारे लगाए। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। बारिश आए या धूप निकले, बदहाल अर्थव्यवस्था से राहत नहीं। 22 जुलाई को संसद के बाहर धरना देंगे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा केंद्र बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा के डिप्टी सीएम की गाड़ी पर हमले का मामला। 100 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज। ट्विटर इंडिया एमडी मामले में 20 जुलाई को आएगा फैसला। जस्टिस नरेंद्र का बयान, कुछ जजमेंट पढ़ने बाकी। सीबीआई ने डीडीए के 3 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए केस। अधिकारियों पर गैर कानूनी तरीके से डीडीए प्लॉट के आवंटन का आरोप। गैर कानूनी तरीके से डीडीए प्लॉट के आवंटन मामले में सीबीआई ने दिल्ली, लखनऊ, शामली समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की। राहुल गांधी पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने बोला हमला। पूछा पाकिस्तान और चीन के साथ सुर्खियों मनाते हैं राहुल। 11 सितंबर को होगी नीट पीजी की परीक्षा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। स्वामी रामदेव ने बताया अपना फ्यूचर प्लान। कहा 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम। गिरफ्तार किए गए अलकायदा के आतंकियों से होगी पूछताछ। गोरखपुर में सीएम योगी का बयान, प्रदेश में आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। बिहार में बढ़ाई गई ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा। आतंकी वारदात के मद्देनजर अलर्ट। दिल्ली के लक्ष्मीनगर रिश्वत कांड में सीबीआई की छापेमारी में एक हवलदार रंगे हाथों गिरफ्तार। दिल्ली के मोतीबाग में 16 साल की लड़की की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने कुल्हाड़ी से की थी लड़की की हत्या। मुंबई में एनसीबी ने 2 ऑपरेशन में जब्त की 10 किलो ड्रग्स। एक नाइजीरियन नागरिक समेत 3 गिरफ्तार। जयपुर में कस्टम विभाग ने बड़े तस्करी का खुलासा किया। शुतुरमुर्ग के पंख और ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज की हो रही थी तस्करी। नक्सली कमांडर विनोद की कोरोना से मौत। विनोद पर था 15 लाख का इनाम। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास के 2 किलोमीटर इलाके में धारा 144 लागू। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से जल्द ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने हाल ही में मुख्तार पर दर्ज किया है मुकदमा।
दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 26 लोग गिरफ्तार, अमेरिकी नागरिकों से करते थे ठगी। यूपी के संभल में आपसी विवाद में फायरिंग, 2 की मौत, 1 घायल, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मैसूर में 7वीं पास शख्स ने फर्राटेदार इंग्लिश से ठगे 50 लाख रुपए, मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को लगाया चूना। दिल्ली में मानसून का लंबा इंतजार खत्म, राजधानी के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। नोएडा में बारिश के बाद बदला मौसम, कई इलाकों में जल भरा। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, 1 महिला की मौत, 9 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में येलो अलर्ट जारी, 15 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की, ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन और कोविड प्रोटोकॉल की चर्चा। टूरिस्ट प्लेस पर उमड़ती भीड़ पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा टूरिस्ट प्लेसेस पर लोगों का बिना मास्क पहुंचना टेंशन की बात है। 16 जुलाई को भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे मोदी, कोरोना हालात की जानकारी लेंगे। देश में 38 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, पिछले 24 घंटे में 34 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। देश में कोरोना के 31,443 नए मामले, 2020 लोगों की मौत। देश में पिछले हफ्ते के मुकाबले 6% तक कोरोना केसेस में कमी आई, 73 जिलों से आ रहे हैं 100 से ज्यादा केस। असम, मिजोरम समेत 10 राज्यों में तैनात केंद्रीय टीम कोरोना मैनेजमेंट में करेगी मदद। केंद्र सरकार ने राज्यों में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर जताई नाराजगी, कहा अब तक का किया कराया सब बेकार हो जाएगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बयान दिया, दुनिया में दस्तक दे चुकी है तीसरी लहर, कोशिश करें कि देश में ना आए। सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर से शुरू करेगा स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन, भारत में प्रतिवर्ष 30 करोड़ से ज्यादा डोज बनाने का लक्ष्य। मुंबई के बीकेसी जम्बू सेंटर पर फिर शुरू हुआ टीकाकरण, बहुत कम संख्या में नजर आए लोग। उत्तराखंड सरकार ने रद्द की कांवड़ यात्रा, कोरोना की वजह से फैसला। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटक स्थलों पर भीड़ को लेकर डीएम की जवाबदेही तय की, हालात बिगड़ने पर डीएम जिम्मेदार होंगे। सीएम योगी ने टीम 9 को निर्देश दिए, नियंत्रण की स्थिति में भी ट्रेसिंग और टेस्टिंग जारी रखें। यूपी में कोरोना नियमों के साथ होगी कांवड़ यात्रा, मुख्यमंत्री योगी ने यात्रा में कम लोगों के शामिल होने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र की रायगढ़ जिले में 68 कैदी कोरोना पॉजिटिव, संक्रमित कैदियों को कोविड सेंटर में किया गया शिफ्ट। तमिलनाडु में वैक्सीन की कमी, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने की पीएम से राज्य को 1 करोड़ वैक्सीन देने की मांग। चंडीगढ़ में 19 जुलाई से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, अभिभावकों की अनुमति के बाद ही आएंगे छात्र। हरियाणा में अब तक लगाई गई 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। पुडुचेरी में फिर शुरू होगी मेडिकल और पैरामेडिकल की क्लासेस, कोरोना केसेस कम होने के बाद फैसला। भारत में मिली पहली कोरोना संक्रमित को फिर हुआ कोरोना, 1.5 साल बाद फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तिरुवनंतपुरम में एक डॉक्टर में जीका वायरस की पुष्टि, केरल में जीका वायरस के कुल 22 मरीज। केरल में कोरोना के 14,539 नए मामले आए, 24 घंटे में 124 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,567 नए केस, 24 घंटे में 18 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना के 1,913 नए केस, 24 घंटे में 48 लोगों की मौत। मणिपुर में 796 नए केस, 22 लोगों की मौत हुई। बूस्टर डोज को लेकर WHO का बयान, वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज लेने की अभी जरूरत नहीं है। सऊदी अरब ने हज यात्रियों के लिए पूरी की तैयारियां, इस साल 60,000 आवेदकों को मिली मंजूरी, हज यात्रियों का वैक्सीनेशन होना जरूरी। केन्या में वैक्सीन की कमी, अब तक सिर्फ 1.5% जनसंख्या को लगी वैक्सीन, कई लोगों में वैक्सीन को लेकर डर। आपातकाल की स्थिति के बावजूद ओलंपिक विलेज खोला गया, हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का रोज होगा टेस्ट। टोक्यो जाएंगी अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। केपी शर्मा ओली ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाए, कहा जानबूझकर विपक्षी पार्टियों के हित में सुनाया गया फैसला। इराक में अस्पताल के कोरोना वार्ड में आग, अब तक 64 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। चीन के जियांगसू प्रांत में होटल की इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत, 9 लोग लापता। लंदन में फ्लैश फ्लड का खतरा, बारिश की वजह से कई अंडरग्राउंड स्टेशन बंद, कई इलाकों में पानी भरा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भारी बारिश से जल भराव, कई इलाकों में 6 से 10 इंच तक पानी। भूटान में लॉन्च हुआ भीम यूपीआई ऐप, भारतीय पर्यटकों और कारोबारियों को होगा फायदा। जीएसटी अधिकारियों ने साल 2020-21 में फर्जी आईटीसी के 8,000 मामले किए दर्ज, वित्त मंत्रालय को जानकारी दी। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे चढ़ा रुपया, 74 पैसे 49 पैसे $1 की कीमत। बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स में 397 और निफ्टी में 119 अंकों की बढ़त। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने यशपाल शर्मा के निधन पर शोक जताया। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी यशपाल शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि दी, कहा क्रिकेट जगत को भारी नुकसान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।